गुड आफ्टरनून दोस्तों। एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नए दिन के साथ। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी सब स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं, मस्त हैं। तो स्वागत एज़ यूज़ुअल आपका हो रहा है उत्तराखंड से, क्योंकि मैं हूँ उत्तराखंड में। तो सबसे पहले मैं आपको मौसम दिखा देता हूँ उत्तराखंड का। वो सामने से देखो फॉग आ रहा है, दिखाता हूँ बैक कैमरे से आपको। वो देखो सामने से कैसे फॉग, कोहरा। बारिश लगी हुई है सुबह से। और ये देखो सामने से दिखाता हूँ आपको कोहरा। वो देखो सामने से कैसे कोहरा आ रहा है। पूरी बारिश से भीगा पड़ा है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बारिश ही बारिश हो रही है और दिल्ली में सिर्फ गर्मी ही गर्मी हो रही है। तो दोस्तों खाना वाना खाने का टाइम हो गया है। खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे खाने के बाद। आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं अपना गोलू मंदिर, हमारे गांव में जो मंदिर है गोलू देवता का। कोशिश करूंगा आपको लेके जाऊं उस तरफ और दिखाऊं आपको गोलू देवता का मंदिर। शाम को थोड़ी बारिश रुकेगी तब जाएंगे। वो देखो पीछे से कैसे फॉग आ रहा है। फॉग देखो सामने से। तो मिलते हैं फिर हम थोड़ी देर में खाने के बाद। तो दोस्तों मौसम बड़ा सही सा हो गया है। देखो फर्स्ट क्लास मौसम हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है एकदम। सामने एकदम धुंध ही धुंध हो रही है। बारिश भी अब रुक गई है। खाना बन गया है, खाना खाते हैं। खाना वाना खा के फिर दिखाएंगे आपको आज नीचे गुलथान थोड़ी देर बाद। ये देखो पीछे से, ओ देखो पीछे पूरा पूरा कोहरा कोहरा हो गया है। देखो पीछे से कोहरा ही कोहरा पूरा। देख रहे हो कोहरा बढ़ता जा रहा है और पहाड़ छुपते जा रहे हैं। पहाड़ों का भी मौसम अलग ही है। कहाँ वहाँ दिल्ली में गर्मी गर्मी हो रही है और कहाँ यहाँ जो है सर्दी, मतलब ठंडा हो रहा है। रजाई ओढ़ को देखो पूरा कवर होता जा रहा है। देखो धीरे धीरे करके जो है वो जो पहाड़ है वो छुपते जा रहे हैं, कोहरे की चादर में आते जा रहे हैं। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो छुप गया पूरा पहाड़ कोहरे से, पूरा सफ़ेद हो गया। देखो ये देखो पीछे, देखो वो पीछे हो, देखो पूरा एरिया जो है सारा छुपता जा रहा है। छुप गया पूरा पहाड़ कोहरे से। और देखो वो पूरा सफ़ेद हो गया। तो दोस्तों आज चाची करने लग गई है गुड़ाई नीचे के खेत में। ये देखो अब ये क्या लगाने लग गए आज? क्या बोल रहे हो? अभी बोई नहीं मूली? हाँ ये बड़े बड़े अरबी है ना ये? तो दोस्तों मेरा प्लान बन गया है जाने का बाज़ार। अब मैं जा रहा हूँ बाज़ार, दिखाता हूँ आपको बाज़ार। पैदल पैदल जाना पड़ेगा बाज़ार। 3 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से, तो पैदल पैदल जाना होगा। जा रहा हूँ मैं पैदल पैदल बाज़ार। दिखाते हैं आपको, बीच में गोलू देवता का मंदिर भी पड़ेगा, वो भी दिखाएंगे। तैयार मैं हो चुका हूँ। निकलते हैं क्योंकि भाई आने वाला है, तो दोनों साथ ही आ जाएंगे वहाँ से। भाई दिल्ली से आ रहा है, वो भी रानी खेत के करीब पहुँच चुका है। मुझे भी यहाँ से पैदल आधा पौना घंटा लग ही जाएगा। 12 साढ़े 12 तक उसकी भी बस आ जाएगी दौराहाट में। फिर दोनों ऊपर को गाड़ी में साथ ही आ जाएंगे। तो निकलते हैं, बीच में दिखाएंगे आपको पैदल रास्ता दौराहाट का। दोस्तों मैं रास्ता लग गया हूँ बाज़ार की ओर। मैं जा रहा हूँ बाज़ार।
रास्ते में दिखाते हैं आपको गोलू देवता का मंदिर। तो ये है हमारा मेन गेट जो मैंने खोल दिया है, और ये मैं बाहर आ गया हूँ। ये हमारा मेन गेट है। चलते हैं बाज़ार की ओर, दिखाते हैं आपको बाज़ार के हालात। द्वाराहाट बाज़ार जो हमारे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे बाज़ार है हमारे घर से। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको बाज़ार। ये नीचे को रास्ता जा रहा है हमारे गांव से रोड की ओर। पूरा पैदल जाना पड़ेगा 3 किलोमीटर तक। ये रास्ता जा रहा है पूरा आगे तक। तो दोस्तों सामने है हमारा गोलू देवता का मंदिर। चलते हैं, आपको दिखाते हैं गोलू देवता के मंदिर के अंदर के नज़ारे। ये रास्ता जा रहा है नीचे को। हाँ जरा जा रहा हूँ बाजार तक। हाँ मम्मी आई है, मम्मी आई है अभी। ये है गोलू देवता का मेन मंदिर का मेन गेट। चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू। ये पूरा का पूरा बहुत बढ़िया बना रखा है। गांव वालों ने बहुत अच्छा निर्माण किया है मंदिर का। पूरा टीन से ढका हुआ है मंदिर, और मंदिर में पेड़ पौधे। ये गोलू देवता मंदिर जो है ये उत्तराखंड का बहुत ही लोकप्रिय, कुमाऊं क्षेत्र का बहुत ही लोकप्रिय और न्याय के देवता माने जाते हैं गोलू देवता। और इनको शिव जी का जो है गौरव अवतार माना जाता है गोलू देवता जी को। तो मैं आगे से दिखाता हूँ आपको इसका पूरा व्यू। थोड़ा हाथ भी जोड़ते हैं मंदिर में। ये जो है ये मंदिर का पूरा बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर को बनाया गया है। ये मंदिर एक है, ये देखो। और ये है मेन द्वार मंदिर का। अभी ये बंद है। ये पूरा अंदर मंदिर का जो है ये मेन द्वार है। ये इसमें अभी शायद बंद हो रखा है। ये है मंदिर, गोलू देवता का मंदिर। हमारे जो गांव में, ये कुमाऊं क्षेत्र में हर जगह मिलेगा, हर गांव में मिलेगा ये मंदिर। ये मंदिर हर क्षेत्र, कुमाऊं के हर क्षेत्र में होगा। और यहाँ पे बैठ जाओ तो इतना आनंद आता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है यहाँ पे, बहुत ही आनंदित रहता है यहाँ का माहौल। ये मैं आपको पूरा दिखाता हूँ पीछे से क्या व्यू आ रहा है। ये देखो, ये मंदिर है, पूरा का पूरा मंदिर परिसर है ये। बहुत बढ़िया मंदिर का निर्माण किया है गांव वालों ने। इसके लिए गांव वालों को बहुत बहुत बधाई। बाकी आप अगर बैठना चाहें तो आप यहाँ बैठ भी सकते हैं। देखो पूरा बैठने का भी साधन किया हुआ है, सामने बैठ सकते हैं। या ये देखो, ये पूरा बैठने के लिए जो है, पूरा बैठने का पूरा साधन है यहाँ पे। अगर आप चाहो तो आप बैठ भी सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। तो चलो चलते हैं आगे की ओर, दिखाते हैं अब आगे पैदल पैदल द्वाराहाट बाज़ार पहुँच के मंदिर का इस तरफ का व्यू। ये पूरा मंदिर परिसर, पूरा का पूरा मंदिर का जो परिसर है वो ये है। ये हमारे यहाँ का गोलू देवता का मंदिर है। हमारे गांव में जो गोलू देवता हैं उनका मंदिर है। हे गोलजू। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं मेन रोड पे। मेन रोड मीन्स हमारे घर से जो मेन रोड है गांव, मतलब हमारे घर से जो नीचे गांव की जो मेन रोड है उस पे आए हैं। अब यहाँ से हमें जाना है पैदल पैदल बाज़ार, जो पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर, जो मैं वॉक करके जाऊंगा। कि यहाँ पे साधन थोड़े ऐसे ही हैं, कम है आने जाने के। अपना कन्वेंस हो तो इंसान जा सकता है, अदरवाइज़ फिर पैदल ही जाना पड़ता है। वो देखो, तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ यहाँ से। वो रहा, ये है हमारा घर। ये रहा हमारा घर। ये वाला इधर, ये बगल में चाहे
ताऊ जी का है, बगल में हमारा है ये। फिर पैदल पैदल रास्ता लगते हैं बाज़ार की ओर। 2.5 किलोमीटर का ये वॉकिंग ट्रैवल है। अब बाज़ार पहुंच के दिखाते हैं आपको। बाकी सब तो ठीक है, बस यही है, थोड़ा कन्वेंस का प्रॉब्लम है। अगर आपके पास अपना खुद का कन्वेंस है तो ठीक है, स्कूटी बाइक, अदरवाइज़ फिर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा 2.5 किलोमीटर बाज़ार। छोटी मोटी चीज़ तो मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा कुछ सामान है तो उसके लिए फिर आपको बाज़ार जाना पड़ता है। और हमारा बाज़ार जो पड़ता है वो दोरहाट पड़ता है। तो चलते हैं पैदल पैदल, फिर दोरहाट पहुंच के दिखाते हैं आपको दोरहाट का मेन बाज़ार। ये मैं आपको दिखाता हूँ। हनुमान जी का मंदिर। मतलब यहाँ पे हर जगह जगह पे आपको मंदिर के नज़ारे मिलेंगे, तभी इसको बोला जाता है देवभूमि उत्तराखंड। ये है हनुमान जी का मंदिर। ओ पीछे रहा पूरा गांव का व्यू। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको बाज़ार में। अब ये देखो दोस्तों, आधे रास्ते ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर कवर कर लिया है मैंने। ये देखो एक और मंदिर, जैसा कि मैंने बताया था देवभूमि उत्तराखंड, मंदिरों का वास होता है यहाँ। तो एक और मंदिर। सो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तो मैं कवर कर चुका हूँ। और अब और है बाज़ार पहुँचने के लिए। यही तो फ़र्क होता है दोस्तों गांव में और शहर में। और गांव में, शहर में आपको एक कदम बाहर रखते ही सारी चीज़ मिल जाती है, और गांव में आपको छोटी सी चीज़ लेने के लिए 2.5 से 3 किलोमीटर वॉक करके चलना पड़ता है, जाना पड़ता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस गांव में और शहर में। आज धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, अब देख ही रहे हो मौसम एकदम साफ़ है आज, तो धूप भी बहुत तेज़ खिली हुई है। तो थोड़ी गर्मी का एहसास भी हो रहा है हल्का फुल्का, क्योंकि वॉक कर रहे हैं तो पसीने भी आ रहे हैं। तो चलो दिखाते हैं आपको पहुंच के दोरहाट बाज़ार। दोस्तों नाम का ये वैसे गांव है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ क्या मकान बना रखा है। ये देखो सामने से आपको दिखाता हूँ मकान। ऐसा लग रहा है जैसे शहर को भी ये मकान, शहरों में भी ऐसा मकान मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दोस्तों ये है मकान, ये गांव में मकान बना हुआ है। ये देखो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे हवेली बनाई हुई है। ये देखो क्या सुंदर मकान बना रखा है। ये देखो आजकल तो गांव में भी ऐसे ऐसे मकान बनने लग गए हैं कि दिल्ली में भी नहीं मिलेंगे ऐसे ऐसे मकान हैं। हाँ ये देखो पूरा कवर करके क्या सुंदर मकान बना रखा है। वो देखो, वाह ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया मकान बनाया जिसने भी बनाया है पूरा। ये देखो पूरा कवर करके बहुत सुंदर मकान बनाया हुआ है। चलो ये हम आ गए हैं अपने बाज़ार की रोड पे। अब ये रोड गांव को, जो ऊपर को जो रोड जा रही है हमारे गांव के लिए, यहाँ पे ये ख़त्म हो गई। यहाँ से अब बाज़ार की रोड, दोरहाट रोड चालू हो गई। ये ये हो गई दोरहाट की रोड चालू। अब ये रहा विजयपुर धनकल गांव, आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। यहाँ से हमारे गांव के लिए ऊपर को रोड जा रही है। ये जो रोड जा रही है ये चली गई दोरहाट को। बस भाई भी पहुँचने वाला है, गगास पे पहुँच गया है वो। सो मैं भी 10-15 मिनट पहुँच जाऊँगा, वो भी पहुँच जाएगा। तो अब आपको सीधा मिलेंगे दोरहाट बाज़ार में। ये देखो दोस्तों, अब यहाँ से दोरहाट रह गया है 1 किलोमीटर की दूरी पे मात्र। तो मैंने ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर से ऊपर, 2.5 किलोमीटर, हाँ 1.5 किलोमीटर से ऊपर मैंने कवर कर लिया है। 1 किलोमीटर और रह रहा है बस। तो बस 1 किलोमीटर और वॉक करके पहुँचते हैं दोरहाट बाज़ार। दोस्तों ये देखो बैंक्वेट हॉल, कितना फर्स्ट क्लास बैंक्वेट हॉल बना रखा है दोरहाट में। मैं ऑलमोस्ट दोरहाट पहुँच ही चुका हूँ बाज़ार।
यहाँ से शुरुआत हो जाती है। ये है बैंक्वेट हॉल दोरहाट का, महादुनागरी बैंक्वेट हॉल। देखो क्या फर्स्ट क्लास ये शुरुआत हो चुकी है बाज़ार की। अब मैं आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ दोरहाट बाज़ार। पूरा जो है यहाँ से शुरू हो चुका है दोरहाट का बाज़ार। सो ऑलमोस्ट बस पहुँच ही चुका हूँ दोरहाट बाज़ार। सो ये पीछे सामने से पूरा बाज़ार शुरू हो चुका है, पूरा बाज़ार शुरू हो चुका है। तो यहाँ से बाज़ार चालू हो चुका है दोरहाट का। ये दोरहाट बाज़ार है यहाँ से, ये देखो। ये पूरा दोरहाट बाज़ार है यहाँ से, पूरा का पूरा जो है दोरहाट बाज़ार। ये SBI ATM दोरहाट का। पूरा दोरहाट बाज़ार। बहुत बिज़ी रहता है दोस्तों ये, क्योंकि यहाँ पे जो मेन बाज़ार है वो यही है दोरहाट का। तो इसकी वजह से काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। अभी शायद आज इतनी भीड़ है नहीं, अदरवाइज़ तो ये पूरा पैक ही रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये जो है सामने ये दोरहाट चौराहा है दोरहाट का। ये देखो ये पूरा जो है यहाँ से दोरहाट बाज़ार चालू हो चुका है। ये पूरा दोरहाट बाज़ार है। ये है चौराहा दोरहाट का, चौराहा कहते हैं इसे। दोरहाट में जो चौराहा है वो है ये दोरहाट का चौराहा। अब सामने से बस आएगी, भाई को पिक करते हैं और फिर चलते हैं, सामान लेते हैं और चलते हैं घर को। सामने से आएगी बस। ये पूरा दोरहाट चौराहा, ये पूरा दोरहाट बाज़ार है, ये पूरा का पूरा। ये देखो पूरा का पूरा जो है दोरहाट का बस नहीं आएगी। सामने महादुनागरी योग आश्रम, ये हो गया चौराहा दोरहाट का। ये हो गया दोरहाट बाज़ार, पूरा का पूरा दोरहाट बाज़ार मैंने आपको दिखा दिया। ये आगे को जो रोड जा रही है ये चकुटिया को जा रही है। ये आगे की जो रोड है कर्णप्रयाग चकुटिया को जा रही है। तो ये आ गई बस कर्णप्रयाग वाली। इसमें भाई आया हुआ है तो चलते हैं, उसको पिकअप करते हैं और पिकअप करके फिर घर को जाएंगे। मिलेंगे आपसे घर पे, तो दिखा दें आपको जो भाई मेरा आ रहा था दिल्ली से आया था, जिसको पिकअप करने में आया हूँ दोरहाट में। मेरी बस कर रहा होगा वो अब। ये उतर गया सामने से, ये आ रहा है। चलो मिलते हैं। सो दोस्तों सामान ऑलमोस्ट ले लिया है सारा का सारा। अब हम जा रहे हैं घर की ओर। गाड़ी हमने बुक कर ली है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आते वक्त मैं पैदल आया था, जाते वक्त हम गाड़ी में जा रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है और ऊपर जाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो इसलिए जाते वक्त हम जो है गाड़ी से जा रहे हैं। गाड़ी भी बुक कर ली है। तब आपको मिलते हैं घर पहुँच के। बाय। तो दोस्तों ये गाड़ी हमने बुक करी है, इसमें जा रहे हैं हम घर को ऊपर। मिलते हैं आपको। हम जा रहे हैं घर की ओर। गाड़ी बुक कर ली है, को लगेंगे 10 मिनट घर पहुंचने में गाड़ी से। बस पे हालत हो जाती है बिल्कुल पागलों जैसी।
जागते हुए आता ना भाई, फिर तो काम खराब हो जाता मेरा। नहीं मैं भी जो है आज तक तो मैं भी सो गया था कैची धाम से आगे तक, उसके बाद थोड़ी आँख खुली थी, लेकिन फिर रानी खेत से थोड़ा मन खराब हुआ था, लेकिन जो है तो दोस्तों घर पहुंच चुके हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।